अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें क्या लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे हमें गिवन है 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें पार्ट 1 में इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपको जो है एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर इस तरीके से दो वैल्यूज़ हमें गिवन हो और हमें उसके फैक्टर्स बनाने हो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमें 2ab खुद से बनाना होगा। ठीक है, 2ab क्या है, 2ab हमारे पास जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये उसका है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a+b के होल स्क्वायर का, a+b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² माइनस का 2ab। अच्छा, अब मैंने a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है या तो पावर इसकी 4 होगी या 2 होगी। ठीक है, अगर क्यूब होता तो फिर हम जो है क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर जो है 2 है या फिर 4 होगी पावर, मतलब इवन नंबर होगी पावर, तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये अगर हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, ये जो 4a की पावर 4 है ये हमारे पास a का स्क्वायर है, और ये जो 625b की पावर 4 है ये हमारे पास b का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसको फॉर्मूले में बंद करना चाहें a² + b² के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा इसको हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4a की पावर 4 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2a² का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a की पावर 2 है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, 2a² का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4a की पावर 4 के। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 625 चेक करना है कि हमें ये किसका स्क्वायर होता है। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, उसके ऊपर हमारे पास रूट हमें प्रेस करना है, 625 को प्रेस करना है, इक्वल करेंगे, आंसर हमारे पास आया है 25। तो इसका मतलब ये है कि 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये हो जाएगा 25, b की पावर 4 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे b की पावर 2 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, 2a² का स्क्वायर हो गया प्लस 25b² का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसे कंसिडर कर लें, ये हमारे पास a² है, ये हमारे पास b² है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला में बंद करने के लिए a² हमारे पास है, b² हमारे पास, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2ab बनाना पड़ेगा। अब 2ab बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात हमें याद होनी चाहिए, या हमें पता होनी चाहिए हमेशा, कि अगर कोई भी नंबर या वैल्यूज़ को हम अपने पास से अपनी खुशी से ऐसे ही प्लस करवाते हैं, तो हमें उसी नंबर से जो है माइनस भी करवाना पड़ेगा, और अगर हम जो है उस नंबर को माइनस करवाना चाहते हैं तो हमें प्लस करवाना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिवाइड, और अगर हम डिवाइड करवाना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही, अब क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका 2ab बनाना है। अब वो मैं अपने खुशी से अपने लिए ला रही हूँ ना, ताकि मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर दूँ। तो क्योंकि मैं प्लस का 2ab लूँगी, तो इसका मतलब ये है कि उसे बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस का 2ab भी लेना पड़ेगा। तो ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को हमें उससे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हम क्या ऐड कर रहे हैं, बाय, मैंने कहा 2ab ना, तो 2 हमारे पास ये हो गया, a हमारे पास क्या हो जाएगा 2a² का a का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या हो जाएगा 25b²। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें ऐड भी करवाना है और इस वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ऐड क्यों करवा रही हूँ, ताकि हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम उसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। सिर्फ इसको फॉर्मूले में बंद करने की वजह से हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो अब ये कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2a² का स्क्वायर प्लस 25b² का स्क्वायर प्लस, अब ये जो वैल्यू हमने कंसिडर की है इसी को हमें एक बार प्लस में लिखना है और इसी को हमें एक बार माइनस में भी लिखना है।
ठीक है, ये एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, अब इसी को मैं एक बार लिखूँगी माइनस में। ये जो हमने लिखा है ये प्लस में हो गया और ये क्या हो गया, ये माइनस में। ये तो हमें गिवन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पास हो गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और हमें पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कर रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया है ए का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है बी का स्क्वायर, ये हो गया है 2ab। तो ये पूरा किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ए हमारा क्या है, हमारा ए है 2a का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 2a का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 25 का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, मतलब ये फॉर्मूला एक्सपेंड था, इसको हमने जो है फॉर्मूला में बंद कर दिया है। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बाकी क्या बचा, माइनस बचा, माइनस लिखा है। और आगे क्या है, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। तो ये हो जाएगा 100, और ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही, अब देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस है, उसके बाद जो है 100 है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसको भी हम जो है स्क्वायर में करके लिख सकते हैं। तो हम इसको स्क्वायर में करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10ab का होल स्क्वायर। अच्छा, ये 10 यहाँ पे कहाँ से आया, ये मैंने आपको अभी बताया था। अगर आपको ना पता हो कि कौन सा नंबर किसका रूट होता है, तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें जो है रूट स्क्वायर फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका रूट फाइंड कर लेंगे। तो आंसर क्या आया है 10। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास 100 आएगा। तो हमने क्या कर लिया, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10ab का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये कुछ भी एक हम ए कंसिडर कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये कुछ भी हम कर लें बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ही है। तो अब हम यहाँ पे जो है दोबारा से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, तो हम यहाँ लिखते हैं एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास हो गया है ए का स्क्वायर, ये हो गया है माइनस, और ये हमारे पास हो गया है बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 10ab। तो अब हम इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब मैं यहाँ लिखूँगी ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस बी है ना, और बी क्या है हमारे पास 10ab। फिर यही हम माइनस में लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 10ab। सही, तो इसमें हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो कि इक्वल था ए प्लस बी ए माइनस बी के। हमने उसको वैल्यूज़ जो है पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बस हम अरेंज कर लेंगे। हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, जो ए बी वाई टर्म है उसको मैं बीच में लिख रही हूँ, और बी स्क्वायर वाला यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेंगे प्लस 10ab
प्लस 25b²। इसे हमने अरेंज किया है, और अगर हम अरेंज ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा ठीक ही कंसीडर किया जाएगा। जिस तरीके से बुक में अरेंज था, जो बुक का आंसर था, तो मैंने बुक का आंसर जो था उसको मैंने उस तरीके से अरेंज कर दिया। अगर हम ये ऊपर वाला ये भी आंसर लिखें तो ये भी सही है। अब हमने इसमें किया क्या था, हमें जो है इसको फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर्स बनाने थे। तो फैक्टर्स बनाने का तरीका ये पहचान ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हो तो हमें इसका मतलब ये है कि उसका 2ab बनाना पड़ेगा। तो 2ab के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने उसको a² + b² में ब्रेक कर लिया। उसके बाद हमें जो है a और b इजीली हमें पता चल चुका है यहाँ से। उसके बाद जो हमें 2ab चाहिए, तो जिसे हमने प्लस किया उसी से हमने माइनस भी कर दिया। प्लस वाले 2ab को हमने फॉर्मूले में 1 कर दिया, और माइनस वाले जो 2ab है उसको साइड पे करके मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे उसको b² के फॉर्म में करके लिख के भी वहाँ पे अगेन हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a² - b² का, और उससे जो है हमने एक्सपेंड कर दिया है। और ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या लिखा है, 1 + 4b⁴। अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो है इसे a² और b² के फॉर्म में करके लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2ab बनाएंगे, और 2ab को जिसको मतलब हम उसको प्लस करेंगे तो उससे हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में करके लिख लेते हैं। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 तो किसी का भी मतलब इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, वो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस है, फिर क्या लिखा है 4b⁴ है। तो इसका मतलब ये है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और b⁴ है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 2b² का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया है a², ये हमारे पास हो गया है b²। अब जब हमारे पास a² b² आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, वही काम जो हमने अभी पार्ट 1 में किया है। तो कर लेते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय, जो हमारे पास a² b² है, मतलब हमें उसको 2ab का फॉर्म चाहिए, तो हम लिखेंगे 2, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 2b²। तो जो हमारे पास 2ab बनेगा उसी से हम प्लस भी कर देंगे, उसी से हम माइनस भी कर देंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2b² का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 2b²। क्योंकि ये हमने अपने पास से लिया है तो हमने प्लस का है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का लेंगे। माइनस का लेने की वजह ये होती है कि हम अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम उसको कैंसिल आउट करें तो वही हमारे पास बन जाए जो हमारे पास पहले था, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे आके हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कौन सा a+b² जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है a², ये हो गया b², ये हो गया 2ab। तो ये पूरा किसके इक्वल है, ये इक्वल है a+b के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे 1 है, प्लस b हमारे पास यहाँ पे क्या है 2b का स्क्वायर है। तो ये इस पूरे की जगह हमारे पास आ गए हैं, मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड था उसको हमने जो है बंद कर दिया a+b के होल स्क्वायर में। फिर क्या है, फिर माइनस है, फिर हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 क्या होता है, 2 2 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4b², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी जो है ये हमारे पास a समझे कोई भी एक वैल्यू है, ये पूरा हम इसको a कंसिडर कर लें। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर 4b है ना, तो इसको भी हम ज़रा स्क्वायर के फॉर्म में करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2b² का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम 2b का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 4b²।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास ए और ये हमारे पास हो जाएगा बी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी है ब्रैकेट में लिखा हुआ ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस का साइन है, फिर क्या है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी है माइनस बी के। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 + 2b स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2b। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है ना, तो ए हमारे पास है 1 + 2b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है हमारे पास 2b। फिर ए हमारे पास क्या है 1 + 2b स्क्वायर, फिर माइनस और बी हमारे पास क्या है 2b। सही। अब हम इसे क्या कर लेंगे, इसे हम अरेंज कर लेंगे। जो 2b वाली वैल्यू है उसे हम बीच में कर लेंगे, स्क्वायर वालों को हम साइड पे कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2b + 2b स्क्वायर और हो जाएगा 1 - 2b + 2b स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। अच्छा, अगर ब्रैकेट आगे पीछे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 ही आएगा। तो इसको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं बुक में अगर ये ब्रैकेट आगे पीछे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। तो ये हमने जो है पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या गिवन है, a⁴ + a² + 1। हमें इसको क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि ये हमारे पेपर में आ चुका है, 10 ईयर में ये है। ठीक है। तो अब हम करते हैं पार्ट 3 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसे समझ लें अच्छे से। तो ये क्या है, a⁴ + a² + 1। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास a क्या है, b क्या है और 2ab हमारे पास क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है a⁴ है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास a² हमारे पास, मतलब a हमारा ये हो सकता है। और अगर मैं b चेक करूँ तो यहाँ पे a का मतलब a² है, तो b ये हो सकता है। लेकिन हम यहाँ चेक करें 2ab वाली टर्म यहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि a² तो हमारे पास b नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 1 को देखें, 1 हमारे पास b हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्यों कहा b, इसको b क्यों नहीं कहा, a² को भी हम b ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा हम इसे नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर हम जो है यहाँ से a⁴ है ना, ये a का स्क्वायर है। अगर हम a यहाँ से फाइंड करें तो a क्या होगा, a हमारे पास होगा a²। ऐसा ही है। तो ये हमारे पास हो गया a, मतलब a का स्क्वायर है, ये हमारे पास हो जाएगा a। और ये हमारे पास है 1 का 1 पे अगर हम स्क्वायर भी ले लें तो उसको कोई 1 का आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है a² है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 2ab हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2ab हमारा नहीं बना हुआ, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मतलब समझें आप, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये अगर a का स्क्वायर करूँ, ये 1 में पहले लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर। अब क्या बचा, प्लस का b बचा, प्लस का a² बचा। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें, हमारा 2ab ये तो नहीं है। 2ab हमारा क्या होगा, अगर ये हम इसे a कह देते हैं, 2 हमारा क्या होगा, 2 की जगह 2 आएगा, a की जगह आया, b की जगह 1 आएगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो है a² तो है, 1 हम लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे हमें 2a की कमी है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल a² है, लेकिन हमारे पास 2a² होना चाहिए। हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, एक a² है। कितने की कमी है, 1 की कमी है। ऐसा ही है, अगर हमारे पास एक और a² हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उस a² को इसमें प्लस करके इसको फॉर्मूले में हम बंद कर सकते हैं।
ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि जो है 2ab बनाने के लिए मतलब ये 2ab हमने बनाया ना, अभी तक हमें जो है पीछे सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन थी, हमें डायरेक्ट 2ab बनाना था। लेकिन यहाँ जो है 2ab की कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन है, कोई आधी अधूरी सी चीज़ गिवन है, वो पूरा कंप्लीट नहीं गिवन, हमें उसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए जिस चीज़ की कमी होगी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको पूरा कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया, हमने पहले पहचाना है इसको कि ये a हो सकता है, ये b हो सकता है, ठीक है। पहचानने के बाद हमने 2ab चेक किया तो हमारा 2ab जो है आधा अधूरा था, मतलब यहाँ पे हमारे पास सिंपल a स्क्वायर था, लेकिन हमारे पास 2a स्क्वायर होना चाहिए। तो एक ए तो है, एक ए नहीं है, तो हमें एक ए चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक ए को ही प्लस कर लेंगे और एक ए से ही हम माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर। हमने क्या किया, ए स्क्वायर से हम प्लस भी कर देंगे और ए स्क्वायर से हम माइनस भी कर देंगे। तो कर लेते हैं, ये तो हमने ऐसे ही लिखा। हाँ बस क्या था, ए का स्क्वायर था ना, ये तो हमें देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, बस इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, सिंपल ये ए हो गया। अब हमने क्या किया है, ए स्क्वायर को हमें ऐड भी करना है, ए स्क्वायर से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर से हमने ऐड भी कर लिया और ए स्क्वायर से हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये हमने जो है खुद से किया है और ये हमारे गिवन था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ ये क्या है, कोफिशिएंट यहाँ इसके कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और वहाँ क्या है वो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। इसको हमने क्या किया है, प्लस करके लिख दिया, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर आया है 2a स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लग जाएगा इजीली, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पास हो गया है b का स्क्वायर, ये हो गया है 2, ये हो गया है a और b हमारे पास क्योंकि 1 है तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमने ये जो है फॉर्मूला एक्सपेंड था। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों की जगह यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, a हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या बचा माइनस है, फिर है a स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबका तरीका एक ही है, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका इसका एक ही है, बस हमें जो है पता होना चाहिए कि हमें कब क्या काम करना है और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है। तो वो हम करेंगे प्रैक्टिस में, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी के। ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी, a माइनस बी। तो कर लेते हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम a स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम a लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का a, और फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का a, ठीक है। हम इसे क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, a को हम पहले लिख देंगे और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है उसे हम साइड पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है इसका पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया है, जो कि बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है।
हमने क्या किया था, ए स्क्वायर बना लिया, बी स्क्वायर बना लिया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे 2ab वाली टर्म थी वो आधी अधूरी थी, वो इनकम्प्लीट थी, उसे हमें कंप्लीट करना था। तो कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि हमारा 2ab क्या होना चाहिए। हमने देख लिया कि भाई हमारा 2ab जो है 2a स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर था। फिर हमने चेक किया क्या कमी है, तो पता चला कि 2a स्क्वायर को मतलब 2a स्क्वायर हमें चाहिए था, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर था, तो हमें एक ए स्क्वायर की कमी है। तो हमने क्या किया, हमें एक की कमी थी, तो हमने जिसको हम मतलब प्लस करते हैं उसी से हम माइनस भी हमें करना पड़ेगा। तो उसी से हमने प्लस भी किया, उसी से हमने माइनस भी किया। तो अब ये ए स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर। उसको हमने फॉर्मूले में बंद कर दिए, माइनस के ए स्क्वायर को साइड पे किया, और जो है हमने वहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसको जो है फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया, और ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। इसमें क्या गिवन है, ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं ये पार्ट 3 की तरह हमें लग रहा है, क्योंकि पार्ट 3 में हमारे पास ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1 था, लेकिन यहाँ पावर जो है ज़्यादा हो चुकी है, ए की पावर 8 ए की पावर 4 प्लस का 1। तो इसका भी वही तरीका होगा, बिल्कुल उस तरीके से सोल्व होगा जिस तरीके से हमने पार्ट 3 किया था। क्योंकि पार्ट 3 जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास 10 ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रा समझ लें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। पहले हम देख लेंगे हमारे पास ए क्या है, हमारे पास बी क्या है, और हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट सा जो 2ab है वो क्या है। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ, ए की पावर 8 है, तो ये हमारा ए हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, ए की पावर 8 है ना, तो अगर मैं ए की पावर 4 का स्क्वायर करूँ, मतलब ए की पावर 4 कर दूँ उसका स्क्वायर, तो 4 2 क्या होता है, 8 होता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे यकीनन 1 ही होगा, और क्यों होगा वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं, बस मैं से अरेंज करके आगे पीछे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है ए का स्क्वायर, ये हो गया है बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चाहिए हमें 2ab। तो 2ab के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल बस ए की पावर 4 बची है, लेकिन अगर मैं इसे 2ab बनाना चाहूँ तो यहाँ मेरे पास क्या क्या चाहिए, मुझे 2 भी चाहिए, यहाँ पे एक 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2a की पावर 4 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिंपल 1a की पावर 4 है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास 1a की पावर 4 की कमी है। तो जिस चीज़ की कमी है हम उसी को ऐड भी करवा देंगे, उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। तो बस पहले हमें पहचानना है कि हमें क्या ऐड करवाना है, क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या हमें क्या चाहिए, हमें एक ए की पावर 4 चाहिए ना, तो हम उसी से जो है प्लस भी करवाएंगे, उसी से हम माइनस भी करवाएंगे। सही, तो अभी वाला काम कर लेते हैं। अब ये हमने जो है ऐसे ही लिखा, ए की पावर 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। अच्छा, ए की पावर 4, ये हमारे पास ये सवाल हमें ये गिवन था। देखिए ये सब कुछ गिवन था, ये मैंने कुछ अपने पास से नहीं, ये गिवन था। अब हमने अपने पास से क्या ऐड किया है, हमने ए की पावर 4 ऐड की है, मतलब उसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। और ये काम हमने क्यों किया है, ये काम हमने इस वजह से किया है ताकि हमारे पास 2ab बन जाए, ताकि जब 2ab बन जाएगा तो उसे हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो यही काम कर लेते हैं दोबारा यहाँ पर। तो ए की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1a की पावर 4 प्लस 1a की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2a की पावर 4, ऐसा ही है। और ये साइड पे हो जाएगा ए की पावर 4। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है, चेक भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए की पावर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया है 2 ए की पावर 4, और ये हो जाएगा 1, ऐसा ही है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम यहाँ कर लेते हैं साइड पे। तो हमने इसको यहाँ चेक भी कर लिया, तो ये हो गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो गया है ए का स्क्वायर, ये हो गया है बी का स्क्वायर, ये हो गया है 2ab। तो ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह हम कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास ए की पावर 4 प्लस, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, माइनस है, फिर क्या है ए की पावर 4। और अगर हम इसको फॉर्म स्क्वायर में करना चाहें तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा ही होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है पूरा ए का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो गया है बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो लिख देते हैं यहाँ पे इसको। तो ए हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस बी, बी क्या है ए स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी है तो इसको हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ क्या काम करूँगी मैं, यहाँ पे इसको अरेंज करूँगी। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये आंसर आ गया है, हरगिज़ नहीं, ये आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो अभी हमने पार्ट 3 सॉल्व किया था उसको आप चेक करें, वो क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा एक ब्रैकेट आया है वो हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास दोबारा वही पार्ट 3 बन चुका है, और पार्ट 3 अभी अभी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे तो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ हमारे पास ये पहला वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन हम वही काम करेंगे जो कुछ अभी हमने पार्ट 3 में किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट 3 ही था। ये देखिए ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम दोबारा यही वाला काम करेंगे, और जो सेकंड वाला ये ब्रैकेट है ये एज इट इज़ हम नीचे 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 कॉपी करते जाएंगे। तो आइए अब हम ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास जो है पार्ट 3 बन चुका है, और ये कुछ नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही कॉपी करते जाएंगे। तो क्या करूँगी मैं, इस ब्रैकेट को यहाँ लिख रही हूँ, इसको यहाँ इस तरफ लाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि इसको जो है हम यहाँ कर देंगे तो एक साथ वो नीचे नीचे आता रहेगा। अगर हम वहाँ आगे जाके कॉपी करेंगे तो थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाएगा। तो हम अगर ना भी आगे पीछे करें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इससे कोई नहीं है। लेकिन बस ये कि इसको हमें सारा काम जो हमें करना है वो ये वाले ब्रैकेट पे करना है, इस पे नहीं करना। तो इसको जो है जब भी मैं साइड पे करके लिख रही हूँ ताकि वो कुछ भी ना करे, वो आराम से नीचे नीचे आता रहे। बस ये रीज़न है इसका मेरा साइड पे एक पहले लिखने का, बाकी इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे ना लिखना आंसर पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1। और आपको कैसे पता चलेगा हमें ये करना ये नहीं करना, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम जो है इसको इजीली हम कर सकते हैं। सही। तो ये वाला काम कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला ब्रैकेट है ये मैं ऐसे ही कॉपी करती जाऊंगी हर जगह। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ जो सेकंड वाला पार्ट है, अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने अभी पार्ट 3 के लिए किया था। तो पार्ट 3 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। तो ये इसको हम दोबारा से करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, उसको मैं अरेंज करके कर रही हूँ जो काम मैंने पीछे किया था। फिर हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करने के लिए, इसका ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया है बी स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपल ए स्क्वायर है। तो इसका 2ab बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास ए स्क्वायर एक और चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसका 2ab बनाएं तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल 2 की जगह 2 ही आएगा, ए की जगह ए स्क्वायर आएगा, बी की जगह 1 आएगा।
ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास 2a² होगा तो हम उसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल a² है तो हमारे पास एक a² की कमी है। तो उस एक a² की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a²। तो हम उसको प्लस भी कर लेंगे, उसको हम माइनस भी कर लेंगे। तो आइए अब हम इसको प्लस भी कर लेते हैं, माइनस भी कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगी एडिंग। बस ये थोड़ा सा ना लेंदी हो चुका है क्योंकि एक ही पार्ट में जो है जब जो हमारा आंसर आया तो वो पार्ट 3 बन चुका था, तो अब हम उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वजह से है, बाकी अदरवाइज़ बहुत ईजी है। तरीका वही है, सब कुछ वही है, मेथड वही है, बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a² से क्यों किया, क्योंकि मेरे पास a² की कमी थी, इस वजह से। अब देखें मैंने साइड पे किया था ना इसको, बस क्यों, ताकि ये कुछ ना करे, हमें तंग ना करे, साइड पे आराम से हम इसको ऐसे ही कॉपी करते जाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट मैंने, ये हो जाएगा a² का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये a² तो गिवन था, अब ये a² हमने खुद लिया है और ये वाला a² भी हमने खुद लिया है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये हमने खुद से जो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो किया था ये वो वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखें इसको हमने साइड पे लिखा था तो ये बस ऐसे ही कॉपी होता रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये a² का स्क्वायर है, ये b² है, और ये 1a² प्लस 1a² कितना हो जाएगा, 2a², और ये हो जाएगा माइनस का a²। अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखें आप कुछ भी नहीं करें, मैं वही वाला काम सारा अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ मैं लिखूँगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a² प्लस b² प्लस 2ab। सही, तो ये जो है ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इसको मैंने साइड पे क्यों लिखा था, बस अपनी आसानी के लिए कि वो साइड पे आता रहे ऐसे ही। वहाँ होता तो मुझे कुछ उलझन सी, मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम वहाँ जाके कॉपी करें, यहाँ पे है तो इजी हो गया, लेकिन हम उसको साइड पे भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये हो गया है 2ab। तो ये पूरे की जगह आ सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही, ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही कॉपी किया, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया a² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी बचा है माइनस का a²। सही, बाकी मैंने क्या लिख दिया है, बाकी मैंने लिख दिया है माइनस का a², और ये हमारे पास ब्रैकेट में था तो इसको हमने जो है ब्रैकेट में करके लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा हम क्या करें, ये तो ऐसे चल रहा था ना, यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a² माइनस b² का। तो इसको जो है हम स्क्वायर की शक्ल में करके लिख देते हैं, तो कर लेते हैं ये वाला काम भी। तो ये हो जाएगा a⁴ माइनस a² प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। सही, तो ये हमारे पास हो गया है a², ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर। तो ये हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। पूरा काम बस मैं वही कर रही हूँ जो हमने पार्ट 3 में किया था, और कुछ भी नहीं कर रही, और तरीका इसका बस एक ही है, a² b² को पहचानना, 2ab को कंप्लीट करना, और जिसको हमने जो है 2ab को बनाने के बाद उसको फॉर्मूले में बंद करना। उसके बाद जो है हम उसमें अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लिखा। उसके बाद क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a
प्लस बी और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद ए माइनस बी। सही। अब हम क्या करेंगे, बस हम इसे अरेंज कर लेंगे, ए को पहले कर देंगे, वन को बाद में कर देंगे, जो कि हमने पार्ट 3 में भी किया था। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। और ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ चुका है। बस हमने क्या किया, इसको आगे पीछे किया, ए को मैं पहले लिया, वन को साइड पे कर दिया, ए को यहाँ मैंने पहले कर लिया, इस वन को मैं यहाँ ले गई, ठीक है, ताकि हमने बस इसे अरेंज किया, कुछ भी नहीं किया। और ये जो पार्ट 4 है ये भी हमारे पास बहुत जो है आसान है और जो है बस थोड़ा सा लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया था। ए की पावर 8 ए की पावर 4 प्लस 1 था, उसको हमने ए स्क्वायर चेक कर लिया, बी स्क्वायर चेक कर लिया, 2ab में जो कुछ आधा अधूरा था, इनकम्प्लीट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके लिए हमारे पास ए की पावर 4 की कमी थी, तो हमने उसी से प्लस भी कर लिया, उसी से हमने माइनस भी कर लिया है। फिर हमने क्या किया, उसको फॉर्मूले में बंद कर दिया है। फॉर्मूला में बंद करने के बाद वहाँ पर जो है अगेन हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ चुका था, लेकिन इसका जो एक ब्रैकेट है वो हमारे पास पार्ट 3 बन चुका था। तो हमने क्या किया, जो एक ब्रैकेट था उसको हम ऐसे ही कॉपी करते गए और जो सेकंड वाला ब्रैकेट था उसको हमने दोबारा यही वाला काम जो हमने यहाँ किया, यही वाला काम हमने अगेन उसके साथ सॉल्व किया। तो अगेन सॉल्व करने के बाद देखें वही सब तरीका है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab बनाया हमने, और उसके बाद फॉर्मूला में बंद किया। देन हमने उसे जो है दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके जो है उसका हमने आंसर लिख दिया है। तो ये हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।